हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्त ब्राड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको शतावरी के बारे में जानकारी देंगे कि ये पौधे से किस तरह से घर में तैयार की जाती है, कैसे इसको उबाला जाता है और कैसे इसको सुखाया जाता है। इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये पौधा मैंने एक डिब्बे में लगा कर रखा है। ये अभी सूख रहा है क्योंकि इसका सीज़न ख़त्म होने वाला है। और देखिए इसको कांटे भी लगे हुए हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे कांटे भी इसको लगते हैं। ये पौधा मैंने शो के लिए एक डिब्बे में लगा कर रखा है। अगर आप शतावरी की खेती करना चाहते हैं तो आप उसे ज़मीन में उगाएं। मैंने इसका एक पौधा नीचे गमले में लगाया था, लेकिन उसकी जड़ें ज़्यादा होने के कारण वो गमला टूट गया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसे ज़मीन में ही लगाएं। तो इससे क्या होगा कि आपको फल भी अच्छा मिलेगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। यह जो शतावरी आपको दिख रही है, ये मैंने उसी गमले में से काटी है, जो गमला मेरा अभी टूट गया है। ये जो मैं आपको छोटा पौधा डिब्बे में लगा हुआ दिखा रही हूँ, ये उसी बड़े पौधे से तैयार किया हुआ था। तो अब मैं आपको शतावरी को रेडी कैसे करते हैं या इसे किस तरह से बनाकर सेव करते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। शतावरी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लेना है और ये जो शतावरी है इसको हमें इसमें डाल देना है। हम यहाँ पर सारी शतावरी इसमें डाल देंगे और इसको गैस पर चढ़ा देंगे। हमें बर्तन में पानी इतना डालना है कि ये जो शतावरी है वो पानी में अच्छे से डूब जाए। हमें पानी की क्वांटिटी कम नज़र आ रही है, इसलिए हम इसमें पानी और ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे। तो अब हम इस पर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये जल्दी से उबल सके। जब ये उबलने लग जाए तब आपको ढक्कन हटा देना है और इसे हिलाना है। आप इसे छुरी की मदद से या चम्मच की सहायता से या फिर चिमटे से हिला सकते हैं। आपको इसे बीच बीच में हिलाते रहना है। आपको इसकी ऊपर की जो साइड शतावरी है वो नीचे की ओर करनी है और जो नीचे की शतावरी है वो ऊपर की साइड करनी है। इससे जो ऊपर की शतावरी है वो जो पानी में अच्छे से नहीं डूबी है वो नीचे की ओर जाकर पानी में अच्छे से डूब जाएगी। तो देखिए इसको हल्का सा उबाल आने लगा है। तो अब हम इसको इसी तरह हिलाते रहेंगे। तो देखिए इसको पूरी तरह से उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस की आंच को कम कर देंगे और इसे इसी तरह से हिलाते रहेंगे। जैसे आप आलू को उबालते हैं वैसे ही आपको इसके साथ करना है। जब उसका छिलका उतरने लग जाता है तो हम उसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसको भी हमने वैसे ही करना है। जब इसका छिलका उतरने लग जाए तो हमको इसको बाहर निकाल लेना है। जब तक यह अच्छे से पकती नहीं है तब तक हमको इसको इसी तरह से हिलाते रहना है और बीच बीच में इसे चेक करते रहना है कि ये पक गई है या नहीं। तो हमें इसे किस तरह से चेक करना है वो हम आपको बता देते हैं। आप इसे छुरी से या चम्मच से चेक कर सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह से चिमटे में इसे पकड़कर हाथ से दबाकर चेक कर सकते हैं या इसे चिमटे में पकड़कर छुरी से इस तरह से छीलकर भी चेक कर सकते हैं कि यह बन गई है या नहीं। तो देखिए ये छुरी से कट रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस बंद कर सकते हैं और इसे पानी से बाहर निकाल सकते हैं। पहले हम इसे गैस से उतार कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक थाल में निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो मूली है हम इसे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से छिल रही है।
इसका मतलब यह मूली पूरी तरह से पक चुकी है। तो अब हम सारी मूलियाँ एक थाल में निकाल लेते हैं और इसे बाद में साफ पानी से धो लेंगे। हम ये गरम गरम ही निकाल रहे हैं क्योंकि हमने इस पानी में जो और बाकी मूलियाँ बची है वो डाल दी हैं। आप इसे ठंडा होने के बाद भी निकाल सकते हैं। तो ये जो बाकी की मूलियाँ बची है, अब वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ। मैं आपको बता दूं कि इसे शकमूली भी कहते हैं। अब हम इन मूलियों को खिंडा देते हैं और ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए ये मूलियाँ ठंडा हो चुकी हैं। अब हम इनको छील देते हैं। तो देखिए आपको बिल्कुल इसे आलू की तरह ही छीलना है। जैसे हम आलू के छिलके उतारते हैं वैसे ही इसके छिलके उतार देने हैं। तो देखिए हम इसके छिलके उतार रहे हैं। तो देखिए हमने पहले एक मूली छील कर रख ली है। अब हम आपको दूसरी मूली छील कर बता रहे हैं। तो देखिए आपको इस तरह से दूसरी मूली भी छील लेनी है। तो अब हम आपको एक और मूली छील कर दिखा देते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से पकड़कर इसके सारे छिलके उतार देने हैं। तो देखिए ये एक और मूली छिल चुकी है। अब हम ये जो जड़ दिख रही हैं इसको बीच में से इस तरह से पकड़कर निकाल देना है कि जब हम इसका पाउडर बनाते हैं तो यह जड़ पीसने में कठिनाई पैदा कर सकती है। तो इसीलिए हम इसको अभी इस निकाल देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 मूलियाँ छील ली है। इसी तरह हम बाकी की मूलियाँ भी छील लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर आधी मूलियाँ छील ली हैं। तो ये देखिए इस तरह की मूलियाँ हैं और देखिए ये इसके जो कवर है हमने उतारे हैं और देखिए ये इतनी बाकी बची हुई है। तो अब हम आपको सारी मूलियाँ छील कर दिखाते हैं। तो देखिए अब ये सारी मूलियाँ हैं जो छिल चुकी हैं। तो ये देखिए देखने में ऐसी लगती हैं। तो देखिए यहाँ से हमने जो जड़ है वो भी निकाल दी है। तो देखिए ये कुछ मूलियाँ हैं जिसे हमने 1 से 2 दिन पहले उबालकर धूप में सुखाने के लिए रखा था। तो देखिए ये 1 से 2 दिन में ऐसी नज़र आ रही हैं और ये जो ताज़ा मूली है जो हमने अभी भी छीली है और ये जो 2 दिन पहले हमने धूप में सूखने के लिए रखी थी। तो ये देखिए ये धूप में सूखकर इस तरह से बन जाएगी। धूप में सुखाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर धूप ज़्यादा है तो आपको इन मूलियों को एक साथ इकट्ठे रखकर सुखाना है। अगर धूप कम है तो आपको इन मूलियों को ज़्यादा जगह पर खिलार कर सुखाना है। तो देखिए ये दोनों में जो अंतर है आपको दिख रहा है। ये ताज़ा मूली है और ये 2 दिन में सूखी हुई मूली है। आप इसको 9 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हैं। आप इसका चूरन बनवाकर या घर पर ही पीस कर खा सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी होता है। इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही ले सकते हैं। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।